नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा। हल्द्वानी में जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाया हुआ है, वही बीते दिन कैंप कार्यालय में DM वंदना सिंह की ओर से अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें सड़क चौड़ीकरण का एक साइड का काम दिवाली से पहले पूर्ण करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और बैठक के अगले दिन ही कार्रवाई होती हुई जमीनी स्तर पर हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये कालूसाई मंदिर के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत आ रही दुकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली से पहले जो तस्वीरें हैं वो सामने देखने को मिलेंगी कि क्या कार्रवाई पूरी होगी या फिर नहीं होगी। अगर अभी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो दिवाली से पहले की बात सामने आई है कि एक तरफ का कार्य पूरा किया जाएगा, वो होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन बैठक के अगले दिन ही कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह के दिन के समय यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें दिखाऊंगी कि जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपने पर्सन से कहना चाहूंगी दिखाए, सबसे व्यस्त रोडों में से एक सड़क ये मानी जाती है जहाँ पर लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन के चलते बाजार पूरी तरह से पैक है और ऐसे में त्योहारी सीजन में प्रशासन के पास कहीं ना कहीं चुनौती ये होगी कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य समय रहते पूरा कराया जाए। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि SDM परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी खुद जमीनी स्तर पर आकर ये पूरी देखरेख कर रहे हैं। उनकी पूरे नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साथ ही एक पक्ष हमें यहाँ पे देखने को मिला है जो प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोनों पक्षों से आपकी बात कराते हैं और जानते हैं कि जो सड़क चौड़ीकरण हल्द्वानी में हो रहा है उस पर प्रशासन कितना तैयार है। वहीं आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिस व्यापारी की दुकान पर हो रही है उनका क्या कुछ कहना है, चलिए बिना किसी देरी के आपकी भी बात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा ब्रिजमोहन सिंह। जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है, आज सड़क चौड़ीकरण को लेकर दोबारा से कार्य शुरू हो गया है। सिर्फ सड़क चौड़ीकरण में जब से सबसे पहले हमने प्रतिवेदन दिया, सबसे पहले हमने कागज दिया कि सड़क चौड़ीकरण में जब नगर निगम में पहली मीटिंग हुई थी, हमने कागज दिया, हमने कहा भैया हम सबसे सौंदर्यकरण चौड़ीकरण का हम पूरा सहयोग प्रशासन का देंगे करके। हमने सबसे पहले जो हमारा जो 10 फुट का सेटबैक था, जो नक्शा पास हमारा अनुग्रह स्वीकृति प्रमाण पत्र हमको ये आर्युक्त के अनुसार पास नक्शा है, हमको मिली है उसके अनुसार स्वीकृति है। तो जब इनको 10 फुट का जो सेटबैक था, हमने जो आगे जो अतिक्रमण कर रखा था हमारे दुकानदारों ने आगे से 3 सेट डाल के वो हमने हटा दिया था शुरू में ही। ठीक है। उसके हिसाब से फिर इन्होंने भी हमारे ज़मीन के पीछे ही पड़ गया हाथ धो करके कि भैया इतना। अरे साहब, हमने कहा आपने डिवाइडर बाद में बनाया है, इसमें डिवाइडर 2-2.5 फुट इधर खिसका के बना रखा है उन्होंने उसको नाप जोक नहीं कर रहे हैं उसकी लिए। कभी ओनर जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी जब तब जाके नाप दोगे तब एक लेवल में आ जाएगा सबके सब। ये इन्होंने निजी इसके पीछे पड़ गए, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए वजह से कर रहे हैं कि बाकी व्यापारी के ऊपर भी दहशत फैले करके इस वजह से इस बिल्डिंग के पीछे पड़े हाथ धोकर के, जबकि ये नाजायज़ तरीके से बिल्डिंग तोड़ ला। हमारी बिल्डिंग आर्युक्त के अनुसार नक्शा पास है, आर्युक्त के अनुसार इसमें हमको अनुग्रह स्वीकृति प्रमाण पत्र देगा जिसमें साफ साफ लिखा है कि 10 फुट का सेटबैक छोड़कर आप बिल्डिंग को बनाएंगे। हमने 10 फुट का 12 फुट का सेटबैक छोड़ लगा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो 12 मीटर लिया है बीच से और डिवाइडर को माध्यम मानते हुए आधा फुट का डिवाइडर इन्होंने यहाँ से नाप रखा। इन्होंने आधा फुट का डिवाइडर इधर वाली कॉर्नर से नाप रहे हैं, बीच से भी नहीं नाप रहे, सेंटर से ही। अच्छा। तो और इनके ये दबाव में लेकर के मेरा हाई कोर्ट में मैटर चला हुआ है, लेकिन उसके बाद ना हाई कोर्ट का कागज़ माना इन्होंने, ना इन्होंने तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कागज़ देख रहे हैं ये लोग कि मैटर कहाँ चला है, ना ACGM के कागज़ देख रहे हैं ये लोग। ACGM की कोर्ट में मैटर चला हुआ है। वो हमारे 2 दुकानें बेदखल हो गई हैं, वो नीचे तुम्हारे हाई कोर्ट ने भी बेदखल कर रखा है और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेदखल कर रखा। हमने सोचा वो खाली हो जाएगी तो हम इसको तुम्हारा आराम से पिलर में जाके खड़ी करेंगे, पिलर में जाके बनाएंगे, लेकिन ये किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं ये लोग। ये कह रहे नहीं जी जो कार्रवाई हो रही है ये आपकी दुकान में कितने हिस्से पे हो रही है? ये सिर्फ 1-1.5 फुट ले रहे थे भैया, दीवार के बराबर सिधाई में ले रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सर, मैंने कहा हम पिलरों में खड़ा करके कर लेंगे, आप इसको हमें समय दीजिएगा। आज तक समय नहीं दिया, नोटिस इन्होंने हमें नहीं दिया। नोटिस पता नहीं किसका नाम पे दिया इन्होंने, एक देवेंद्र सिंह कोहली के नाम पर नोटिस दिया, एक इन्होंने नोटिस दिया अमरजीत सानी के नाम पर नोटिस दिया, एक इन्होंने महेंद्र सिंह बिष्ट के नाम पर नोटिस दिया। इन्होंने कुमाऊं सचिव एवं प्रबंधक अध्यक्ष सचिव एवं प्रबंधक कुमाऊं सागर सैनिक मोटर वाहन के नाम से नोटिस नहीं दिया है। अच्छा। प्रॉपर्टी तो आपके पास पूरे दस्तावेज है? पूरे दस्तावेज हैं, सब दिखा दिया, सारी रिसीविंग करा रही कॉपी, SDM को रिसीविंग करा रही है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट को रिसीविंग करा रही है, DM साहब के यहाँ पर हमने पोस्टल वो तुम्हारे उसके रजिस्ट्री डाक के द्वारा DM साहब को भेज रही है, तहसीलदार को रिसीविंग करा रही है, लेकिन वो कागज इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल लेते हैं। क्या बोल रहे हैं?
कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, कागज ही नहीं देखे उन्होंने हमारे। अब फिर हमको दिखा देना कह रहे हैं। मैंने आपको दिखा रहे कि मैंने कागज दे रखे रिसीविंग हमारे पास, फिर भी देखने को तैयार नहीं है। कह रहे अब हमको दिखा देना, मिल लेंगे। अब तोड़ दिया, अब क्या दिखाना है इनको? अब तो कोर्ट दिखाएगा इनको कागज। अब हमको मजबूरी हो गई हाई कोर्ट में जाने की, बताइए। जबकि हमने जबकि पूरा छोड़ लगा था, बिल्डिंग हमारी पाक साफ एकदम से, कोई कहीं से कहीं तक ये तोड़ने का क्षेत्राधिकार में थी नहीं बिल्डिंग। इन लोगों पे ये तो प्रशासन का, इन्होंने इस बिल्डिंग को हल्के तो तोड़ दीजिए, बाकी तुम्हारे इनमें दहशत फैल जाएगी, वो अपना तोड़ देंगे, बाकी तोड़ने समय दिया नहीं इन लोगों ने। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, आज क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, जो हमारे हल्द्वानी का सबसे बड़ा बॉटलनेक है ट्रैफिक के हिसाब से, मंगल पड़ाव से लेके रोडवेज का, इसमें जो हमारा लेफ़्ट साइड है इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ज़्यादातर थी और वो 12 मीटर हम लोग इसको कर चुके हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी यूटिलिटी शिफ्टिंग की जा चुकी है, उस पर तार भी खींचे जा चुके हैं। लेकिन बीच में एक स्ट्रक्चर है, इसको 3 महीने से समय दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया था हम इसे हटा लेंगे। इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई के नॉर्म्स हैं उस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी। तो आज इसको हमने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आरसीसी कटर के माध्यम से इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम यहाँ पर प्रारंभ किया है। और उसके बाद से ये जो हमारे पोल हैं, जो पहले पुराने पोल हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे और ये चौड़ीकरण का लाभ सभी को मिल पाएगा। सर, जिस तरह से कल बैठक हुई थी, ये निर्देश दिए गए थे कि दिवाली से पहले एक तरफ का जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य है वो पूरा हो जाएगा, तो प्रशासन कितना तैयार है इसको लेकर? देखिए, कुछ जो हमारे चौराहे हैं जहाँ पर खासकर हमारी यूटिलिटीज शिफ्ट हो चुकी हैं, जैसे नारीमन है या लाल डांट है या मंगल पड़ाव से रोडवेज का एक पोर्शन है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमको दिवाली से पूर्व इसको पूरे को SDVC करके इसको राइडेबल सरफेस के रूप में बना दें ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। तो यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। देखिए, जब भी कोई विकास के काम होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं और उसमें ये जन सामान्य के लिए कार्य हो रहा है तो सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए और इसको लार्जर रिस्पेक्ट में। आखिरी सवाल लूंगी सर, जब पीड़ित से हमने बात करी, यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे जिसकी दुकान थी, उनका कहना है नक्शा उनका पास है लेकिन प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है, अब मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। देखिए, ये सारे तथ्य जो उनके द्वारा कहे गए हैं गलत हैं। इन लोगों को 2 से 3 बार नोटिस दिए गए हैं। नोटिस देने के उपरांत एक समिति के माध्यम से इनके सभी जो दावे हैं, आपत्तियां हैं, उनका निस्तारण किया जा चुका है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने एग्रीव्ड होने के बाद हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रिट याचिकाएँ दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि जिनके द्वारा रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं उनके अलावा यदि किसी का इस परिधि में आ रहा है तो उसको प्रशासन प्रोसीड कर सकता है और इनके द्वारा कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई, न उसमें किसी तरह का स्थगन आ। चले, SDM परितोष वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से कल बैठक भी DM कार्यालय में आप लोगों की हुई थी और निर्देश आप लोगों को दिए गए थे सड़क चौड़ीकरण को लेकर, क्या कार्रवाई प्रशासन आज कर रहा है? देखिए, 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे प्रस्तावित है और पूर्व में भी सभी को नोटिस भी दिए हैं और सूचना भी दी थी। जिस स्थान पर अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जा रही है, यहाँ पे पहले भी इनको बताया गया था कि इनको बिल्डिंग को पीछे कर लें क्योंकि यहाँ पे विद्युत लाइन खींच चुकी है और लाइन चालू नहीं हो पा रही है। ये बार बार कहने के बाद भी जब ये नहीं की गई तो आज बाई फोर्स इसे ध्वस्त किया जा रहा है। जब हमने व्यक्ति से बात करी तो उनका कहना था कि किसी भी तरह का नोटिस उनके नाम पे नहीं आया है, पता नहीं किसके नाम पे नोटिस दिया गया। यहाँ पे सभी को नोटिस दिए गए हैं और लीगल जो भी यहाँ पे ओनर होंगे उनको भी दिए गए हैं और जो किराएदार हैं उनको भी दिए गए हैं। इसके साथ ही मुनादी भी कराई गई है और सार्वजनिक रूप से अखबार में भी नोटिस निकाले गए हैं। और ये कहना कि मुझे संज्ञान में नहीं है, ये तो एक तथ्यों को छिपाना था है क्योंकि ये सड़क चौड़ीकरण का मामला प्रत्येक व्यक्ति के नॉलेज है। अगर सड़क चौड़ीकरण की बात करूँ तो 12 मीटर सड़क से कहाँ तक मानी जा रही है? 20 सड़क से कहाँ तक सड़क चौड़ीकरण? से दोनों ओर को 12-12 मीटर। डिवाइडर बीच में से? डिवाइडर के कॉर्नर से 12-12 मीटर। और जो बीच का हिस्सा है वो डिवाइडर, उसमें जो है लोक निर्माण विभाग वाले ज़्यादा स्पष्ट कर देंगे, वो डिवाइडर को छोड़ा गया है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि प्रशासन की कल बैठक हुई DM वंदना सिंह की ओर से, वही आज ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। अभी भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले एक तरफ की जो सड़क चौड़ीकरण का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही एक पक्ष से हमने बात करी, उनका कहना था कि उनका सभी तरह के कागजात जो है वो पूरे हैं, उसके बाद भी प्रशासन जो है वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। भाई, प्रशासन से जब हमने बात करी तो प्रशासन का कहना था कि ये सभी बातें सरासर गलत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब सड़क चौड़ीकरण का मामला किस ओर जाता है, कब तक ये कार्रवाई जो है वो की जाती है और कब
हल्द्वानी में एक बार फिर विकास की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण को लेकर विकास के तमाम दावे प्रशासन और सरकार की ओर से किए जाते हैं। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।